लड़ाई मुसलमानों की है और दर्द माफियाओं को हो रहा है। मेरे गांव में मुसलमान हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास एक भी अवैध संपत्ति नहीं है। जितने भी मुसलमान नेता खुद को मुसलमानों का अगुआ नेता बनाकर घूम रहे हैं, उनके घर के बाल बच्चे क्यों किसी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेते? भाई साहब कभी ओवैसी ऐसे फाड़ा करते थे, आप केवल पेच निकाले क्योंकि उन्हें पता है पेच लग जाएगी उनकी भी जिंदगी में। सर, वक्फ बोर्ड बिल जो कि अब वक्फ बोर्ड एक्ट बनने वाला है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये भारत के संविधान में लागू हो जाएगा। इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पने का काम सरकार कर रही है, और वहीं सरकार इसके बचाव में ये कहती है कि गरीब और पिछड़े मुसलमानों के हक में ये फैसला लिया गया। आप क्या मानना चाहेंगे इस पे? दो चीजें जो हमारे सामने उभर कर आ रही हैं और सबने देखा। पहला, मुसलमानों का नाम आगे करके वो बोर्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा संपत्ति कौन लोग बना रहे हैं और कौन लोग कब्जा किए हैं देश में। दूसरी चीज, अगर लड़ाई मुसलमानों की है, लड़ाई मुसलमानों की है तो माफिया लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? लड़ाई मुसलमानों की है और दर्द माफियाओं को हो रहा है। सारे देश में जितने माफिया हैं वो चिल्ला रहे हैं। मेरे गांव में मुसलमान हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास एक भी अवैध संपत्ति नहीं है। तो यही दो विषय पे हम लोग अगर बहुत ज्यादा मुसलमान समाज को समझा पाए। पहला जो हमारे सामने उभर के आ रहा है, जितने भी मुसलमान नेता खुद को मुसलमानों का अगुआ नेता बनाकर घूम रहे हैं, उनके घर के बाल बच्चे क्यों किसी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेते? आज तक एक भी मुसलमान नेता के घर की बहन बेटियां सड़कों पर आम मुसलमान की बहन बेटियों जैसा बैठकर आंदोलन नहीं करती। तो मुसलमान भाइयों को समझना होगा यह वो बोर्ड किसके हित में था और किसके अनहित में था। ये तो माफियाओं का अड्डा हो गया था। माफिया बता रहे पढ़े लिखे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वक्फ बोर्ड एक्ट की कॉपी पार्लियामेंट के अंदर फाड़ देते हैं और बताते हैं कि हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। भाई साहब कभी ओवैसी ऐसे फाड़ा करते थे, आप केवल पेच निकाले क्योंकि उन्हें पता है पेच लग जाएगी उनकी भी जिंदगी में। ओवैसी का काम क्या है? केवल जनता को गुमराह करना और बेवजह की कंट्रोवर्सी इस देश में क्रिएट करना। तो वो अपने मंसूबे पे सफल नहीं हो पाए। बोले थे हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, पूरे देश में एक आदमी नहीं आया। यहाँ पर हजारों पत्रकार घूम रहे हैं, लाखों की संख्या में आ जा रहे हैं लोग। एक मुसलमान आकर बताइए ना जो पत्थर चलाया हो, जो विरोध किया हो। वो देश भर में प्रदर्शन तो देखने को मिल रहा है ना। कहाँ प्रदर्शन हुआ? आज क्या है? शुक्रवार है ना। मुसलमान लोग किस नाम से जानते हैं? जुम्मा के नाम से जानते हैं ना। आज सारे देश में सारे मुसलमान लोग इकट्ठा होते हैं। एक मस्जिद से, उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद से जहाँ विरोध हुआ, आप बता दीजिए ना। एक मस्जिद से बता दीजिए। वक्फ बोर्ड क्या तमाशा लगा रखे हैं? भाई साहब हम यहाँ खड़े हैं, कल को कोई भी दो कौड़ी का आदमी आएगा, बोलेगा हटो यहाँ से। क्यों हटना? क्योंकि ये संपत्ति किसी और की है। किसकी है? ये वक्फ की है। ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसा हो भी नहीं सकता। अभी तक जितना भी शोषण हुआ गरीबों का वो हो गया। अब आने वाले समय में किसी में इतनी मजाल नहीं है। क्या भविष्य देख रहे हैं जो गरीब पिछड़े मुसलमान हैं? इस एक्ट के आने के बाद क्या बदलाव होने वाला उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक महिलाओं के अकाउंट में सिलेंडर का जो सब्सिडी आएगा, उसके साथ साथ सिलेंडर भराने का भी पैसा आएगा। तो सारे देश की महिलाओं ने खुशी मनाया था। उसी प्रकार से जो गरीब पिछले हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके जीवन में खुशहाली आ गया। अरे मुसलमानों की जमीन वक्फ ने कब्जा कर रखा था, क्योंकि देखिए वक्फ में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए थे जिनके अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने गुंडा घुमा करते थे। समय बदला, चाल बदली, आज ये माफिया इनका चरित्र सामने आ गया। सामने देखने को क्या मिला? अरे 300 बीघे जमीन ये कब्जा करके रखे हैं और कांग्रेस पार्टी के न जाने कितने विधायक और सांसद यहाँ पर जमीन कब्जा करके बैठे हैं। तो इन्हीं सारे लोगों से उन गरीब मुसलमानों को बचाया गया है। और ये सारी दौड़ जो है लंबे समय तक चलनी चाहिए और इसमें जहां जहां संभावना हो, ये न्यायालय में पहले विचारणीय नहीं था, न्यायालय में इस पर विचार किया जा सकता है। वो बोर्ड पहले जिस चीज पे दावा कर दे वो फिर वो दावा कर दिया। अब आप ही ये सिद्ध करिए कि ये संपत्ति आपकी हो, आपकी नहीं। लेकिन ये भी उससे अधिकार छीना गया। एक्ट 40 जो सबसे बड़ा विवाद था उसको छीना गया। फिर और सारी चीजें जो निकल के आती हैं कि पहले दो ही लोग इस पे कब्जा किया करते थे जो बड़े बड़े माफिया थे मुसलमानों के। अब इसमें जब महिलाओं की भागीदारी होगी, जब सिया सुन्नी पसमानदा, अच्छा, महिलाओं की नहीं हिंदुओं की भी भागीदारी हो रही है, उसी पे आ रहे हैं। उसके बाद
भाई अगर वो मान लीजिए वक्त का कोई माफिया जाकर किसी हिंदू की जमीन कब्जा कर लिया तो वो मुसलमान के पास रोने जाएगा, मुसलमान क्यों सुनेगा किसी हिंदू की? मुसलमान तो मुसलमान की ही सुनेगा ना। हाँ। उसकी तो अपनी मानसिकता है, इसीलिए उसमें हिंदू को रखा गया ताकि वो हिंदुओं की पक्ष की बात कर सके। और महिलाओं को इसलिए रखा गया ताकि महिला, मान लीजिए कोई पुरुष खत्म हो गया, पुरुष की संपत्ति उसकी महिला के नाम हो गई और महिला को अकेला पाकर जबरदस्ती कब्जा करने के उद्देश्य से वक्त के जब माफिया जाएंगे तो कोई ना कोई महिला तो होनी चाहिए महिला की आवाज उठाने के लिए, इसलिए इस बात को रखा गया मजबूती के साथ।